बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम उस खालिके अज़ल के लिए, सबू झील को जो देता है कमल के लिए, उसी के नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, जिसके नाम फरिश्तों ने भी सबल के लिए। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, जो भी फैसला करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, क्योंकि ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है। अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने के बाद आज हम अपने लेक्चर का आगाज करेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैसल सनपाल TNF स्कूल के नाम से, और मैं मुखातिब हूँ फैसल हयात। आज की जो मेरी वीडियो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसा कि आप जानते हैं TNF अखुवत बोर्डिंग स्कूल फैसलाबाद में 2025 के लिए एडमिशन जो है वो ओपन है, जारी है। तो आज एक जो नई वीडियो है मैं आपके सामने लेकर आया हूं, तो उसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है वो आप पेपर की तैयारी कर सकते हैं। खासतौर पर मैं बात करूं उर्दू की, जैसा कि आपको मालूम है कि आपको बताया गया है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं क्लास 8th, 9th और फर्स्ट ईयर के लिए, तो उसमें जो टेस्ट होगा वो क्लास 8 और 9th का जो है वो इंग्लिश, उर्दू और मैथ का होगा। तो तीन जो सब्जेक्ट्स हैं वो रखे गए हैं 8th के लिए, और 9th में जो है वो आपको साइंस सब्जेक्ट में भी आपको अपेयर होना होगा, साइंस का भी आपको जो टेस्ट देना होगा। तो जिस वास्ते आज मैं मुखातिब हूं, तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको मुकम्मल जो है वो डिटेल और जो पेपर पैटर्न है उर्दू का। तो काफी बच्चों के जो है वो पिछली वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी हमें मसला आता है, इशू आता है कि हम जो है वो उर्दू टेस्ट को अच्छी तरह उर्दू की तैयारी नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक जो वीडियो है पेपर पैटर्न के हवाले से, जो कि आपके लिए यूजफुल हो, मुफीद साबित हो, तो आज हम उस पर बात करेंगे। और मैं आपको मुकम्मल जो है वो पेपर पैटर्न उर्दू का वो बताऊंगा, ताकि आपको आसानी हो पेपर की तैयारी में, जो कि आप अपेयर होने जा रहे हैं 2025 के टेस्ट में, एंट्री टेस्ट में। TNF अखुवत बोर्डिंग स्कूल का जो एडमिशन टेस्ट है उसके लिए, तो उसकी जो एक पेपर पैटर्न है, उसका जो सिलेबस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपने जो है बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरी जो हर एक नई वीडियो है आप तक आसानी पहुंच सके। तो अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न में अगर हम बात करें उर्दू सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जो चीजें पेपर में आ सकती हैं, जिसके इम्कानात ज्यादा हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप अच्छी तरह जो है वो उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी करके इस टेस्ट को क्लियर कर सकें और TNF अखुवत बोर्डिंग स्कूल में जो है वो आप एडमिशन ले सकें। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि जो जो सवालात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, जो आ सकते हैं TNF अखुवत बोर्डिंग स्कूल का जो एंट्री टेस्ट है 2025 का, और उर्दू सब्जेक्ट, उर्दू का जो टेस्ट आप देने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं जमात हश्तम की या नाहम की क्लास जो है वो 8th या 9th के लिए अगर आप अपेयर होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो पेपर पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके के साथ होगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए टेस्ट उर्दू, इसके लिए जो ड्यूरेशन होगा, जो वक्त होगा, वो 1 घंटा आपको दिया जाएगा। 1 घंटे में आपने जो उर्दू का टेस्ट है उसको आपने हल करना होगा, और इसके जो टोटल मार्क्स होंगे, कुल नंबर होंगे वो 50 होंगे। 50 नंबर का ये टेस्ट होगा, जिसमें आप अपियर होंगे और उर्दू का ये जो टेस्ट है वो आप क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप सवाल नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें सवाल नंबर 1 जो हमारे पास है वो है अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। तो सवाल नंबर जो पहला आपको आ सकता है वो अल्फाज के जो मानी हैं, या हम मानी अल्फाज हैं या मुतरादिफ अल्फाज हैं, उनमें से आपसे पूछा जाएगा कि आपने अल्फाज के मुतरादिफ लिखने हैं। अगर हम बात करें सवाल नंबर 2 की, तो सवाल नंबर 2 में देखिए अल्फाज के मुतजाद लिखें। जिस तरह मुतरादिफ पूछा गया है हम मानी अल्फाज, तो मुतजाद से मुराद जो उल्ट जवाबात होते हैं, उल्ट मानी होते हैं किसी भी लफ्ज के, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें सवाल नंबर 3,
तो सवाल नंबर 3 में अल्फाज के वाहिद और जमा लिखें। जितने भी बुक्स हैं आपके क्लास की, अगर आप 8th जमात के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें 8th में से या 7th क्लास की जो बुक है उर्दू की, तो उसमें से वाहिद जमा जो है वो आप अच्छी तरह तैयार करें। और एक ग्रामर है उर्दू कवायद और इंशा, अगर आप उसको अच्छी तरह पढ़ लें तो आपकी जो तैयारी है उर्दू की वो अच्छी तरह हो सकती है। इसी तरह अगर हम देखें सवाल नंबर 4 है हमारे पास, तो ज़रबुल अमसाल की तकमील करें। तो आपने जो ज़रबुल अमसाल हैं उनको भी अच्छी तरह याद करना है, ताकि पेपर में अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ज़रबुल अमसाल की तकमील करें, मिसाल के तौर पर हरकत में डैश होगा तो आपने लिखना है बरकत है, तो इस तरह का ये सवाल भी पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें सवाल नंबर 5 की, तो सवाल नंबर 5 जो मेरे पास है वो है मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। आपको कुछ मुहावरात दिए जा सकते हैं, आपके टेस्ट में शामिल हो सकते हैं, तो आपने मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 में है अल्फाज की वजाहत करें। तो अल्फाज कौन से हो सकते हैं? अल्फाज आपसे जो है ग्रामर के हवाले से जो अल्फाज हो सकते हैं, ग्रामर के कुछ सवालात हो सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि इल्म बयान की कुछ अकसाम हो सकती हैं, तशबीह, इस्तिआरा, तलमी वगैरह। उसके साथ साथ साबका इलाका क्या है और मुहावरा क्या है, रोजमर्रा में क्या फर्क है। तो ये तमाम अल्फाज जो हैं इनके बारे में आपसे जो सवालात हैं वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में हम देखें तो खत लिखें या मुकालमा लिखें। तो सवाल नंबर 7 में आपसे पूछा जा सकता है या आपको ये सवाल आ सकता है कि आप किसी भी उन्वान पे जो है वो खत लिखें। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो अपने बड़े भाई के नाम खत लिखें, अपने छोटे भाई के नाम खत लिखें, अपने वालिद साहब के नाम खत लिखें या मुकालमा लिखें। किसी भी उन्वान पे, किसी भी मौजू पे, कोई भी मौजू आपको दिया जा सकता है और आपने उस मौजू पे मुकालमा लिखना है। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में अगर हम बात करें तो सवाल नंबर जो 8 है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि दरख्वास्त लिखें या कहानी लिखें, या आपसे ये कहा जा सकता है कि आप इस जो है उन्वान पे आप जो है वो दरख्वास्त लिखें, या आपको कोई भी कहानी जिसका नतीजा है या मौजू है आपको दे दिया जा सकता है कि आप इस उन्वान के ऊपर कहानी लिखें या दरख्वास्त लिखें। सवाल नंबर 9 है, आखिरी सवाल जो है वो यहाँ पे है मजमून लिखें। तो आखिरी सवाल होगा कि मजमून लिखें। कोई भी टॉपिक, कोई भी उन्वान, कोई भी मौजू आपको दिया जा सकता है और आपने उस उन्वान के ऊपर, उस मौजू के ऊपर आपने अपने तौर पे मजमून लिखना है। तो ये कुछ सवालात हैं और ये कुछ टेस्ट का जो है वो पैटर्न है उर्दू टेस्ट का। अगर आप इन सवालात को, इस पैटर्न को अच्छी तरह तैयार कर लें तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह जो है वो उर्दू टेस्ट की जो तैयारी है वो कर सकते हैं और वो आप जो है वो इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंशाल्लाह आपके लिए इंफॉर्मेटिव, मुफीद साबित होंगी इस टेस्ट के लिए 2025 में जो होने जा रहा है TNF अखवत बोर्डिंग स्कूल में। और अपने अपने सेंटर पे जहां जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये टेस्ट फिर मैं रिमाइंड करवा दूं कि 23 फरवरी 2025 को अपने अपने मखसूस सेंटर में लिया जाएगा, जो कि आपके करीबी सेंटर में होगा। तो आप तैयारी करें और अच्छी तरह तैयारी करें उर्दू सब्जेक्ट की। इंशाल्लाह इसी तरह की जो मजीद वीडियोस हैं मैं आपके लिए जो है वो अपलोड करता रहूंगा ताकि आपके लिए मुफीद साबित हो। वस्सलाम।